नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आज विद ऑल प्रूफ्स। तो दोस्तों, हुआ क्या कि आज सुबह 3:30 बजे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की बैठक हुई थी और इस बैठक में रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव पर वोटिंग भी हुई। वोटिंग के अनुसार 11 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, वहीं रूस ने इसके विरोध में वीटो पावर लगा दिया। लेकिन भारत, यूएई और चीन ने एब्सटेन कर दिया। अब चलिए, भारत का तो सबको पता था कि एब्सटेन करेगा ही, लेकिन चीन का एब्सटेन करना सबको खटक रहा है कि चीन ने यहां पर वोटिंग ही नहीं की, जबकि सबको ऐसा लग रहा था कि चीन तो रूस के पक्ष में जाएगा ही। खुद रूस को भी लग रहा था। इसीलिए वोटिंग से कुछ घंटे पहले पुतिन ने शी जिनपिंग से बातचीत भी करी थी और उन्हें लग रहा था कि जी उन्हें चीन का वोट मिल जाएगा, लेकिन चीन ने रूस को अकेला छोड़ दिया और स्थिति यह है कि पूरी दुनिया से एक सिंगल वोट भी रूस को नहीं मिल पाया है। लेकिन अब आ जाते हैं सबसे अमेजिंग पार्ट पर, वो है भारत का। भारत ने एब्सटेन कर दिया, सबको पता था, क्योंकि हमारी रणनीति साफ है कि हमें रूस से भी काम पड़ता है, हमें अमेरिका से भी काम पड़ता है, यूक्रेन से भी पड़ता है, और इसीलिए भारत ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया और मेरे हिसाब से ये बहुत सही रणनीति है। लेकिन अब आ जाते हैं भारत के हिंदी न्यूज चैनल। जी हाँ, जो बड़े बड़े टीवी चैनल हैं, उन्होंने कल बड़े बड़े प्रोग्राम कर डाले। और क्या कहा प्रोग्राम में कि जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था उस समय 1998 में एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में यूक्रेन ने भारत के खिलाफ वोट किया था और भारत की निंदा करी थी। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे, ये एक फेक न्यूज है। फेक न्यूज क्यों है? क्योंकि 1985 से लेकर 2000 तक यूक्रेन यूएनएससी का पार्ट था ही नहीं। जी हाँ, कभी मेंबर था ही नहीं, और जो मेंबर नहीं होता वो वोट कर ही नहीं सकता। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं आपको सबूत भी दिखा रहा हूं यूएनएससी की जो ऑफिशियल साइट है उससे। इतना ही नहीं, अब हैरान होने की बारी आपकी है। जब ये मीटिंग हुई थी 1998 में, उस समय वोटिंग हुई थी। वोटिंग में एक भी वोट भारत के पक्ष में नहीं था, इंक्लूडिंग रशिया। उन्होंने भी भारत के खिलाफ वोट किया था, और मैं आपको बिना सबूत के कुछ नहीं बताता हूं। स्क्रीन पर आप इसलिए देखिए, यूएनएससी की वेबसाइट पर जो वोटिंग लिस्ट है, किस देश ने किसे वोट दिया है, सारे देशों ने यस किया है, यानी कि भारत के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था, उसका समर्थन किया है। लेकिन मुझे पता है अब कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि चलिए, वोट नहीं दिया यूक्रेन ने भारत के खिलाफ, लेकिन भारत की निंदा तो करी है। तो आप जानकर हैरान होंगे इस बात पर भी कि यूक्रेन ने भारत की जो निंदा करी थी वो लिखित तौर पर करी थी, ठीक है। लेकिन जो तत्कालीन रूस के राष्ट्रपति थे बोरिस येल्तसिन, उन्होंने तो बकायदा भारत के खिलाफ एक पूरी वीडियो जारी करी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उस वीडियो का स्क्रीनशॉट, और इस वीडियो का बकायदा लिंक भी मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर। इस वीडियो के बाद आसानी से आप देख सकते हैं। लेकिन अब भी आपका आखिरी पॉइंट बचा होगा, वो ये कि जी यूक्रेन ने पाकिस्तान को हथियार तो दिए ही हैं, आप इस बात को तो काट ही नहीं सकते। मैं कहूंगा कि हाँ, बिल्कुल दिए हैं, लेकिन स्क्रीन पर एक बार आर्टिकल तो देख लो जरा। रूस ने भी पाकिस्तान को हथियार दिए हैं और 2014 में ही 4 हेलीकॉप्टर दिए हैं। और चलिए, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, ये तो हमारा छोटा दुश्मन है। हमारा नंबर 1 दुश्मन कौन है? चाइना। रूस ने अब लिस्ट देखी चाइना को क्या क्या दिया है। Su-27 लड़ाकू विमान, Su-30 लड़ाकू विमान, Su-33 लड़ाकू विमान, Su-35 लड़ाकू विमान, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, पैंथर एयर डिफेंस सिस्टम, और ये लिस्ट बढ़ती ही जाएगी। अगर मैं आपको सारे हथियार बताने भी लग गया ना, ये वीडियो 20-25 मिनट की हो जाएगी। और देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कहूं कि रूस को जाकर हेट करो या यूक्रेन को जाकर हेट करो। किसी को हेट करने की जरूरत नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि आप सब लोग हमारे इस प्यारे महान राष्ट्र के बारे में सोचें, इससे प्यार करें और इसके हितों के बारे में देखें, क्योंकि ये इतिहास रहा है। आप कभी का उठाकर देख लीजिए, 100 साल, 200 साल, 500 साल पुराना इतिहास। जब जब किसी देश ने अपने हितों से ऊपर अपनी दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी को रखा है ना, उस देश को कोई नहीं बचा सका। और जब जब किसी राष्ट्र ने अपने हितों को सर्वोपरि रखा है, उस राष्ट्र के सूर्य का कभी अंत नहीं हुआ, वो चढ़ता ही चला गया। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपको पता है। अगर पता है तो उस देश का नाम कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।